रामचंद्र कहा युद्धवीर हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र हैं। युद्धवीर में देखिए क्या है, कहा कि भो लंकेश्वर दीयताम जनकजा रामः स्वयं याचते कोयम ते मति विभ्रमः स्मरणयम नाद्याप किंचित गतम नैवं चेत खरदूषणात्रिशिरसाम कंठासृजा पंकिलः पत्री नैष सहिष्यते मम धनुर्जा बंध बंधु कृतः। तो बंधेन संबंधेन बंधु कृतः, बंधु कृतः माने कार्मुकस्य धनुषः। यहाँ ये बाल रामायण में भगवान रामचंद्र की रावण से उक्ति है। रावण से वो कह रहे हैं, इसका यहाँ पर सांगोपांग वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं कि भो लंकेश्वर, हे लंकेश्वर, हे लंकापति, दीयताम जनकजा रामा स्वयं याचते, जनक कन्या अर्थात सीता जी को दे दीजिए। राम स्वयं याचना कर रहा है, राम आपसे स्वयं याचना कर रहा है। कोयम ते मत विभ्रमा स्मरणयम नाद्याप किंचित गतम। तो यह क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रांति है, या तुम्हारी बुद्धि की भ्रांति है? और जरा नीति का स्मरण करो, नीति का स्मरण करो। स्मरणयम, नयम नीति, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। नाद्याप किंचित गतम, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कहा कि नैवम चेत, यदि ऐसा नहीं करोगे तो का खर दूषणा त्रिशिरसाम कंठा सृजा पंकिलः, दूषण और त्रिशिरा, खरदूषण और त्रिशिरा के कंठ के रक्त से पत्री नैष सहिष्यते मम धनुर्जा बंध बंधु कृतः। तो कहने का मतलब कंठ के रक्त से पंख युक्त जो धनुष की प्रदंचा में चढ़ाया गया यह जो मेरा बाण है, ये सहन नहीं करेगा, अर्थात आपका वध कर देगा, फिर आप मारे जाओगे। जैसे खरदूषण और त्रिशिरा का वध हुआ, फिर ये मेरे धनुष पर चढ़ा हुआ बाण ये नहीं देखेगा कि लंकेश्वर है कौन है, फिर इसका ये चढ़ा हुआ बाण निष्फल नहीं होता, फिर ये आपका वध ही करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए राम भी स्वयं आपसे याचना कर रहा है कि जनकजा सीता को दे दीजिए। ये इसका भाव है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है, समझ रहे हो ना? तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो यहाँ पर रावण जो है आलंबन विभाव है। समझ रहे हो? यहाँ पर रावण और रावण कृत सीता हरणम उद्दीपन विभाव, समझ रहे हो? और रामस्य शौर्य पूर्णोक्तिर अनुभाव है। राम का शौर्य पूर्ण जो उक्ति है ये उसका अनुभाव है। गर्भादेव व्यभिचारी भावाः ये शाम संजोगेन सामाजिकेषु युद्धवीर रसस्य आस्वादनम जायते। अतः युद्धवीर रस का ये उदाहरण है। ठीक? कहा दयावीरो यथा जीमूत वाहन, दयावीर भी होता है जैसे जीमूत वाहन। क्या है? शिरा मुखई स्यंदत एव रक्त मद्यापि देहे मम मांसमस्ति तृप्तिम न पश्यामि तवापि तावत् किम भक्षणात्वं विरतो गरुत्मन। कहा कि यहाँ जीमूत वाहन अपने मांस को कुछ खा करके निवृत्त होने वाले गरुण को कहते हैं। गरुण जो है जीमूत वाहन के मांस को कुछ खाया था, उसके बाद खाने के बाद वो निवृत्त मतलब नहीं खा रहे थे। अब गरुड़ के प्रति जीमूत वाहन की उक्ति है। क्या कहा कि शिरा मुखई स्यंदते एव रक्तम मद्यापि देहे मम मांसमस्ति। गरुड़ जी, हे गरुड़ जी, शिरामुख मतलब मेरी नाड़ी के मुख से क्या है? स्यंदते एव रक्तम, अब भी क्या नाम से रुधिर बह रहा है। मेरे नाड़ी के मुख से अब भी रुधिर बह रहा है। अभी तक मेरे अद्याप देहे मम मांसमस्ति,
अभी तक मेरे शरीर में मांस है, ठीक है। और तृप्तिम न पश्यामि तवापि तावत्, तुम्हारी तृप्ति भी मैं अभी नहीं देख रहा हूँ कि तुम तृप्त भी हो, तृप्त भी अभी नहीं हुए हो। तो किम भक्षणात्म विरतो गरुत्मन, तुम खाने से क्यों निवृत्त हो गए हो? है गरुण जी, आप खाने से क्यों विरत हो रहे हो? खाओ। तो उदाहरण में भी इस तरह के विभावाद पहले भी उदाहरण के समान आपको देख लेना चाहिए। एस्वपि विभावादया उदाहरण दो ऊह्यम या ऊह्य, तो ऐसे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ उपजाति वृत्त है। अत्र शंखचूड नाग आलम्बन विभाव, कातरोक्ति उद्दीपन विभाव, जीमूत वाहनस्य परोपकार राज्य। जीमूत वाहनस्य परोपकारात् जायमान आनंदो अनुभाव, धृत्यादयः संचारी भावाः, जीमूत वाहनस्य दया याम उत्साह स्थायी भाव। तो मतलब जो इस तरह की स्थिति में उत्साह होगा तभी न कहेगा कि मेरी अभी मांस बची हुई खा लीजिए, नहीं तो एक सुई लगने के बाद लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रुधिर बह रहा है, सारी चीज़ है, वो देख रहे हैं कि अभी ये तृप्त नहीं है, तो तृप्त हो लो। तो ये कितनी दया थी कि जीमूत वाहन की, तो दया वीर का ये उदाहरण है, ठीक है ना। संजोगा सामाजिकेषु दया वीर रस प्रादुर्भवति है, तो इसलिए वीर रस का प्रादुर्भाव होता है, समझ रहे हो ना। अब भयानक रस भी है, भयानक रस जैसे कि बड़ा भयानक है, लोग कहते हैं ना हर आदमी डरता है भयानक चीज़ों से। भयानक रस का जो अस्थाई भाव है क्या है? भय। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय। भयानको भयस्थाई भावो कालाधिदैवतः, स्त्री नीच प्रकृति कृष्णो मतस्तत्व विशारदैः, यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बनं मतम चेष्टाधारतरास्तस्य भवेद्दीपनं पुनः अनुभावात्र वैवर्ण्य गदगद स्वरभाषणं प्रलय स्वेद रोमांच कंपदिक् प्रक्षणादयः जुगुप्सा वेग संमोहस संत्रास ग्लानि दीनताः शंकापस्मार संभ्रांति मृत्वाद्या व्यभिचारिणः। ये भयानक रस के विषय में बताया कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय है। और हर रस के एक एक देवता होते हैं, और इसके देवता जो है काल हैं, सीधे यमराज काल ही साक्षात इसके देवता हैं, ठीक। और स्त्री और नीच जन इसके आश्रय होते हैं। स्त्री और जो नीच स्त्री नीच प्रकृति कृष्णो मतस्तत्व विशारदैः, स्त्री और नीच लोग इसके आश्रय होते हैं। तत्व के जानकारों ने इसका वर्ण कृष्ण माना है। क्या माना है? कृष्ण। तत्व विशारदैः मतः कृष्ण है। जो तत्व विशारद मतलब जो तत्व के जानकार लोग हैं, आचार्य लोग हैं, इसके वर्ण को कृष्ण माना है। अच्छा, कहा इसका आलंबन क्या है? जस्माद उत्पद्यते भीतिस् तत्रालंबनम मतम, जिससे भय उत्पन्न होता वही इसका आलंबन विभाव होता है। और भयंकर चेष्टाएं इत्यादि इसकी उद्दीपन विभाव है। भयंकर चेष्टा इसकी उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव क्या है? वैवर्ण गदगद स्वर भाषणम, विवर्णता गदगद स्वर से भाषण, मूर्छा, समझ रहे हो ना। और स्वेद, रोमांच, कंप, दिशाओं को देखना इत्यादि इसके अनुभाव होते हैं। जुगुप्सा आवेग, सम्मोह, संत्रास, ग्लानि, दीनता, शंका, अपस्मार, अपस्मार मतलब मृगी, संभ्रम, मृत्यु इत्यादि भयानक रस के व्यभिचारी भाव होते हैं। इसका उदाहरण है नष्टम वर्षवरैः। ये जो है इसके उदाहरण है, उदाहरण को जान लेना चाहिए। अब कहा कि ये बताइए कि बीभत्स रस भी होता है। अब बीभत्स रस का वर्णन हम कर रहे हैं, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, घृणा। जब बीभत्स होता है तो उसमें घृणा भी होती है।
तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। इसका वर्ण नील और देवता महाकाल होता है। जुगुप्सा अस्थाई भावस्तु बीभत्सा कथ्यते रसः नीलवर्णो महाकाल दैवतो एवं उदाहृतः। इसका वर्ण नील और देवता जो है महाकाल होता है। ठीक है। दुर्गंध मांस रुधिर मेदांशालंबनम मतम। दुर्गंध युक्त मांस, लहू, लोहू, चर्बी, इसके आलंबन विभाव होते हैं, तभी न घृणा होती है। दुर्गंध युक्त मांस होगी तो घृणा नहीं होगी। कुछ लोग उसको खा लेते हैं, कैसे खाते हैं भगवान ही जाने उनको, कैसे खाते हैं वो, राक्षस हैं वो। तत्रैव कृत्तिपाताद्यै मुद्दीपनमुदाहृतम् निष्ठीवनास्य वलननेत्रसंकोचनादयः अनुभावास्तत्र मतास्तथा शिरव्यभिचारिणा मोहोपस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादयः। कहा मांस आदि में कीड़े पड़ना, मांस में कीड़े भी पड़ जाते हैं, ये उसके उद्दीपन विभाव हैं। और घृणा उद्दीप्त होगी, थूकना, मुँह मोड़ना, नेत्रों को संकुचित करना, इसके अनुभव होते हैं। आदमी जब घृणा होता थूकता है, मुंह को ऐसे करता है, फिर क्या नाम से संकुचित करना। और मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि, मरण, बीभत्स रस के क्या होते हैं? व्यभिचारी भाव। इसके व्यभिचारी भाव माने संचारी भाव। कहा उदाहरण देखिए, कहा उत्कृत्योत्कृत्य कृत्रिम प्रमथमथ पृथोक्षोथ भूयांसी मांसान्य सस्फिक पृष्ठपिंडाद्यवयो सुलभानुग्रपूतुयिनि जग्ध्वा आर्तः परयस्तनेत्रः प्रकटितदसनः प्रेतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्थि संस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति अधभक्षणे धातु है। ऐसा खाता है। देखिए, ये मालती माधव नाटक में श्मशान माने मरघट होता है, जहाँ लोग मुर्दे फूंके जाते हैं। 100 माने मुर्दे को खाते हुए देख करके, पिशाच को देख करके माधव की ये उक्ति है। कोई पिशाच है श्मशान में मुर्दे को खा रहा है, उसको देख करके माधव की एक उक्ति है, उसका वर्णन किया गया है। समझे ना? अच्छा, कहा उत्कृत्योत्कृत्य कृत्रिम प्रमथमत पृथोच्छोथ भूयांसी मांसान्य सस्फिक पृष्ठपिंडाद्यवयो सुलभानुग्रपूति निजग्ध्वा आर्तः परयस्त नेत्रः। परयस्त नेत्रः माने परयस्ते अंतर्निक्षिप्ते दुर्बलत्व, माने इतना दुर्बल है अर्थात गड़े हुए नेत्रों, जैसे नेत्र किसी के धंस गए हो, गड़े हुए नेत्रों वाला दांतों को दिखाता हुआ। प्रकटित दसना, दांतों को दिखाता हुआ क्या करता है? क्या करता है बताओ? दांतों को दिखाता हुआ। आर्तः व्याकुल, आर्तः व्याकुल। कौन? यह दरिद्र प्रेत, यह दरिद्र प्रेत। समझ रहे हो ना? पूति ही दुर्गंधा, पूति ही मतलब दुर्गंधा युक्त। दरिद्र प्रेत चमड़े को उत्कृत्य, उत्कृत्योत्कृत्य माने नोच नोच करके, नोच नोच करके। और कैसा है? बड़े सूज वाले अत्यंत दुर्गंध कंधे, सूजे हुए हैं वो, सूजे हुए को चमड़े को नोच नोच करके जो खा रहा। और कैसा है वह? कैसा है? अच्छा, तो कहा असस्फिक पृष्ठपिंडाद्यवयो सुलभानि अंशौ स्कंधौ अस्फिचौ कटिस्थ मांस पिंडौ। अस्फिचौ का मतलब होता है जो कटी भाग में जो मांस होता है उसको अस्फिचौ कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि सूजे वाले अत्यंत दुर्गंध कंधे और कटी में स्थित मांस पिंड को
तथा पीठ और अवयवों में सुलभ मांसों को खाकर और क्या कर रहा है, अंकस्थाद अस्थि संस्थम स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति, और गोंद में स्थित शव के सिर को हाथ में, शव के सिर को, सिर के हड्डी, सिर में जो हड्डी है, हड्डी में स्थित निम्न और उन्नत तथा उसके विषय में स्थान में पड़े हुए जो क्या नाम से मांस को धैर्यपूर्वक खाता है, कच्चे मांसों को भी खाता है। क्या है ये? घृणा। तो ये क्या है, समझे ना? तो ये घृणा है। तो देखिए, कहा कि पिशितम तरसम मांसम पललम क्रव्य मामिशम, अमरकोश बोल रहा है, क्रव्यम मांसम अव्यग्रम आकुलता रहितम, माने धैर्यपूर्वक वो क्या नाम से मांस को खा रहा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं, वो आराम से खा रहा है। ठीक है। कहा कि देखिए, अत्र सौ मांसम आलम्बनम, यहाँ क्या है, आलम्बन क्या है, सौ का मांस, तत्कर्तनम मांसादनम चोद्दीपनम, माधवस्य निष्ठीवनादयो अनुभावः, और तद्दर्शनात्, उसके दर्शन से मोहादयो व्यभिचारी भावः, जुगुप्सा च अस्थायी भावः, इत्थम च सामाजिकेषु बीभत्स रस प्रकाशः। इत्थम, इस प्रकार से सामाजिकों में बीभत्स रस का प्रकाश होता है। इसको देख के बीभत्सता होती है कि नहीं? तो बीभत्स रस का उदाहरण का अद्भुत रस, जैसे तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक, ऐसा कहते नहीं? तो अद्भुत रस भी होता है। साहित्य दर्पणकार ने, नारायण पंडित ने अद्भुत रसे सारस चमत्कार सर्वत्राप्यद्भुतो रसः, तो चमत्कार जो है अद्भुत रस में ही होता है, उन्होंने अद्भुत रस को ही मुख्य माना है। कहा कि अद्भुतो विस्मय स्थायी भावो गंधर्व दैवतः पीतवर्णो वस्तु लोकातिगमालंबनम मतम गुणानाम तस्य महिमा भवेद द्विगुणम पुनः। इस रस में स्थायी भाव विस्मय होते हैं, इसके देवता जो है गंधर्व है। बीभत्स रस का स्थायी भाव, और नहीं, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, विस्मय हो जाता है। और इसके देवता कौन है? गंधर्व। इसका वर्ण पीला होता है और अलौकिक वस्तु इसका आलम्बन हो, विभाव होता है। जो लोक के अतिरिक्त जो विलक्षण हो, इसका वो आलम्बन विभाव होता है। उसके गुणों की महिमा जो होती है अलौकिक, वस्तु के गुणों की जो महिमा होती है वो क्या होती है? वो उद्दीपन विभाव है। गुणानाम तस्य महिमा भवेद उद्दीपनम पुनः। स्तंभा स्वेदोथ रोमांच गदगदस्वर संभ्रमाः तथा नेत्र विकासाद्या अनुभावाः प्रकृतिता वितरकावेग संभ्रांतिर्हर्षाद्या व्यभिचारणः। कहा स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्पष्ट स्वर, घबराहट तथा नेत्र विकास आदि इसके अनुभव होते हैं। ठीक। वितर्क, आवेग, भ्रांति, हर्ष आदि इसके व्यभिचारी भाव होते हैं। अब जैसे सुनिए कैसे है। कहा दौर्दंडांचित चंद्रशेखर धनुर्दंडाव भंगोद्यत टंकारध्वनिरार्य बालचरित प्रस्तावनाडिड्डिमः दाराक परयस्त कपाल संपुट मिलन ब्रह्मांड भांडोदर भ्राम्यत पिंडित चंडिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति। कहा देखिए, महावीर चरित में श्री राम के धनुष को तोड़ने पर, श्री राम के द्वारा शिव के धनुष को तोड़े जाने पर उत्पन्न शब्द को सुनकर के लक्ष्मण जी की यह उक्ति है। जो उस धनुष की टंकार से शब्दावली निकली, टंकार ध्वनि हुई, यह उसको लक्ष्मण जी के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है। दौड़ दंडाभ्याम माने भुज दंडाभ्याम, भुजाओं, ये दो भुजाएं दंड हैं। अंचितम उत्क्षिप्तम यत् चंद्रशेखर धनु हर चापम तस्य अवभंगेन आमर्दनेन उद्गतः। ठीक है। आर्यस्य
पूज्यस्य श्री रामचंद्रस्य यद बालचरितम माने सुश्चरित्रम तस्य जा प्रस्तावना आरंभ तत्र विडिन्डिव बाड्य विशेषः प्रकाशकः तादृशो यष्टंकारध्वनि टंकृति शब्दः द्राक् पर्यस्ते इत्यादि द्राक् शीघ्रम पर्यस्ते विक्षिप्ते जे। कहने का मतलब यह है कि बाहुदंडों से उठाए गए शिव के धनुष के भंग से उत्पन्न आर्य माने जो पूज्य रामचंद्र जी के बाह्य चरित्र के प्रारंभ के डिंडिम वाद्य माने ढिढोरा के समान टंकार शब्द, टंकार ही है शब्द जिसका ऐसा शीघ्र विक्षिप्त कपाल के ऊंचे और नीचे दो भाग उनसे मिले हुए, कपाल के मिले हुए ऊंचे और नीचे मानो ये ब्रह्मांड है, मिले हुए ब्रह्मांड रूप भांड, भांड माने बर्तन पात्र, भांड के भीतरी भाग में घूमती हुई फैलाई गई तीक्ष्णता से युक्त कैसे अभी तक यह विश्रांत नहीं हो रहा है, माने पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो गया ऐसा टंकार हुआ, अभी तक वो चल रहा है, क्यों विश्रांत नहीं हो रहा है? माने ऐसे धनुष की टंकार हुई पूरा लोक हिल गया। तो क्या है? अद्भुत। कि अद्भुत। तो यहाँ पर जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है, अत्र धनुष टंकार आलम्बन विभाव है, तस्य विस्तीर्ण तब विस्तीर्णता उद्दीपन जो विभाव, धनुष की जो विस्तीर्णता का वर्णन है उद्दीपन विभाव है, तस्य वर्णनम अनुभाव हर्षादयस्य व्यभिचारी भावाः। तो लक्ष्मणस्य विस्मय अस्थायी भाव है, विस्मय हुआ। एतेषां समवायने सामाजिकानाम अद्भुत रस प्रतीति ही, सामाजिकों को रस की प्रतीति इसलिए अद्भुत रस की प्रतीति होती है। समझ रहे हो? बस